आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था और अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं जितनी भी है उनके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके जो नोट्स है, ये जो प्रिंट आउट है, ये उड़ान पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में जितने भी झारखंड में हुए हैं उन्हें पूछे जा चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है हातू। क्या कहा जाता है? हातू। दोस्तों, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। अगला सवाल, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत स्थल को कहते हैं अखड़ा। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं। और मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? हातू कहते हैं। अगला सवाल है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को कहते हैं मानकी। ध्यान रखेंगे, पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं। अगला सवाल है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को कहते हैं पाहन। क्या कहते हैं? पाहन। तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहते हैं हातू और पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? अखड़ा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी। और मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को कहते हैं पाहन। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद क्या है? तो ध्यान रखेंगे, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद है मुंडा। क्या है? मुंडा। अगला सवाल, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाले लगान मुक्त भूमि को कहा जाता है डाली कटारी। क्या कहा जाता है? डाली कटारी। क्या कहा जाता है? डाली कटारी। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को, तो पाहन को जो भूमि दी जाती है वो होती है लगान मुक्त भूमि और उसी को हम कहते हैं डाली कटारी। अगला सवाल, मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है। तो मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है अखड़ा। क्या होता है? अखड़ा होता है। तो मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र क्या होता है? अखड़ा। अगला सवाल है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, मुंडा जनजाति में क्या होता है, अगर गांव के किसी व्यक्तित्व को भूत प्रेत से बचने हेतु, ठीक है, भूत प्रेत अगर उसे पकड़ लेता है तो उन्हें भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन को उन्हें जो है कुछ भूमि दी जाती है पूजा पाठ के बदले, तो वो कहलाता है भूत खेता। क्या कहलाता है? भूत खेता। तो ध्यान रखेंगे, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूत खेता। अगला सवाल है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो ये बहुत ही इजी है। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय। अगला सवाल है दोस्तों, नागवंशी राजाओं द्वारा, एक मिनट, अगला सवाल है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर, जिसे नजराना भी कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? तो नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर, जिसे नजराना भी कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था माल गुजारी। क्या कहते थे? माल गुजारी। तो नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर, जिसे नजराना कहते थे, उन्हें और क्या कहा जाता था? तो माल गुजारी। अगला सवाल, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासक द्वारा भुईहर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भुईहर के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है?
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उड़ाव जो है उड़ाव जनजाति समुदाय से है। किससे है? उड़ाव जनजाति समुदाय से है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उड़ाव जनजाति समुदाय से है। अगला सवाल, उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को कहते हैं महतो। क्या कहते हैं? महतो। उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो। अगला सवाल, उड़ाव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो उड़ाव जनजाति में महतो का सहयोगी कहलाता है मांझी। क्या कहलाता है? मांझी। उड़ाव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी। अगला सवाल है दोस्तों, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान करता है पढ़ा। कौन करता है? पढ़ा। अगला सवाल, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं हो पाता है तो वह पढ़ा दीवान को स्थानांतरित किया जाता है। किसको? पढ़ा दीवान को स्थानांतरित किया जाता है। अगला सवाल, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? बात करें तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। कौन करता है? पढ़ा दीवान। पढ़ा जो दीवान होता है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगला सवाल, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? कौन कराता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कराता है पाहन। कौन कराता है? पाहन। अगला सवाल है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। कौन सा भूमि कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था। कौन सा? मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है मांझी। अगला सवाल, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो मांझी के कार्यों के सफल संचालन में उसे गुड़ेत सहयोग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? गुड़ेत। अगला सवाल है, जोगमांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो जोगमांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है प्रानीक। कौन कहता है? प्रानीक। तो ध्यान रखेंगे, जोगमांझी की अनुपस्थिति में, अगर जोगमांझी नहीं रहे तो उनके अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन करता है प्रानीक। अगला सवाल है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है प्रामाणिक। कौन करता है? प्रामाणिक। तो जोगमांझी के अनुपस्थिति में, ठीक है, जोगमांझी के अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्रामाणिक। और मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रामाणिक। अगला सवाल, मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है लासेर टांगाय। कौन करता है? लासेर टांगाय। ठीक है दोस्तों, लासेर टांगाय जो है ये ही मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है चौकीदार। कौन करता है? चौकीदार। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है चौकीदार।